भगवान में भी बड़ा अहंकार है। अपना उदाहरण देख के बता रहे हैं, देखो मैं कर्म कर रहा हूं। हम जो है कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए दुकान पे, तो हमने कहा भाई एक जरा आप हमारे को लिम्का दे दीजिए पीने के लिए। तो बोला 1 लाख रुपए। खराब हुआ बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का। शेख हसीना भाग करके दिल्ली आ गई, के जाते ही पूरे देश में कत्लेआम शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर के अपने अंतर वस्त्र जो उनके थे अपने, वो सब दिखाने लगा शुरू कर दिए। राजा की भ्रष्टता से बेरोजगार जनता भी भ्रष्ट होती चली गई। नीरव मोदी अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, नीरव मोदी से आज वो नीरव कैदी हो गए। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, हर प्रकार से अंधे थे। गुजरात की एक रियासत के नवाब रसूल खान अय्याशी और शौक के लिए माने जाते थे। राजा भागते वक्त थोड़ा कैश उठाया और अपनी सारी बेगमें छोड़ के 4 कुत्ते लेके भागे। बोले बेगम तो दोबारा मिल जाएगी, ऐसे कुत्ते नहीं मिलेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की चल रहा है 3रा अध्याय। आज लेंगे हम 24वां श्लोक। गीता इन एक्शन के इस एपिसोड में आपका वापस बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। क्या आप गीता इन एक्शन के सारे एपिसोड देखते हैं? आपको मालूम है यूट्यूब पे एक जगह होती है, एक लिस्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? शाबाश, प्लेलिस्ट। बिल्कुल ठीक जवाब। इतने बुद्धिमान लोग आज हमारे साथ बैठे हैं तभी, क्योंकि ये गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। गीता में एक स्ट्रैटेजी भी है, गीता में एक थेरेपी भी है। क्या है? स्ट्रैटेजी भी है और मन हो या कोई मोह हो, माइंड हो या थोड़ा मनी हो, स्थिरता का स्कूल है भगवद गीता। किसका? स्थिरता। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह कृष्ण कहते हैं। हाथ आगे लाई, बोले स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। लाइफ का कंट्रोल रूम है भगवद गीता। किसका? लाइफ का। आप सबको लाइफ अच्छे से जीनी है तो नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ। एकदम ठीक आपने कहा। वैसे तो बिजनेस का मतलब द मोस्ट लव्ड शो गीता इन एक्शन। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जिसका कोई सवाल का जवाब ना मिल रहा हो, तो जिस प्रकार महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कहा करते थे, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, या बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है, आइंस्टाइन ने कहा है कि गीता को आप पढ़ो, खोलो, आपको सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। आप मेरे गीता इन एक्शन को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 100% आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। 3रे अध्याय का 24वां श्लोक खोल लीजिए। पेज नंबर क्या है? 168। सारे रेडी एकदम? तो मेरे पीछे श्लोक दोहराना चाहेंगे? उत्सीदेयुर इमे लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तस्या स्याम उपहान्याम इमा प्रजा। उत्सीदेयु, पहला वर्ड क्या है? उत्सीदेयु मतलब सब नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इमे 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 मतलब ये सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, है ना। लोका मतलब जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं। कब होंगे नष्ट? जिस समय ना कुर्याम कर्म। हाथ आगे लाइए। जब मैं नहीं करूंगा जो कर्म मुझे करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं लीडर हूं, और लीडर, पिछले श्लोक में क्या था? जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। जैसा जैसा लीडर कहेगा वैसा वैसा फॉलोअर नहीं करेगा। फॉलोअर लीडर की बात नहीं मानता, लीडर का व्यवहार देखता है। क्या देखता है? लीडर का आचार देखता है, लीडर का प्रचार नहीं देखता। प्रचार नहीं चलता, आचार चलता है। महात्मा गांधी सूट एकदम पहन के, एकदम हैट लगा करके सुपरस्टार हैंडसम आदमी की तरह चला करते रहे, लेकिन जब उनको लगा कि मेरे को देशवासियों को स्वदेशी आंदोलन में जोड़ना है, तो धोती में आ गए। क्योंकि जैसा जैसा लीडर वैसा वैसा फॉलोअर। अब कृष्ण उसी बात को और आगे समझा रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उत्सीदेयु, सब नष्ट हो जाएंगे। क्यों? अगर न कुर्यम कर्म, मैंने कर्म नहीं किया तो। और फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? सबका विनाश हो जाएगा, मानव जाति का विनाश होगा। क्यों विनाश होगा? क्योंकि यद यदाचरति श्रेष्ठ तद तद एव तरोज। जैसा जैसा वैसा वैसा। बड़ा क्या जबरदस्त है। गीता में एक फ्लो है, एक ऐसा फ्लो है, पिछली बात से अगली बात जुड़ी हुई है। अब भगवान को भी क्या है, कई बार ना सामने वाले को उदाहरण अपना बताना पड़ जाता है। क्या? अपना उदाहरण से समझाना पड़ जाता है। कोई कह सकता है यार भगवान में भी बड़ा अहंकार है,
अपना उदाहरण देख के बता रहे हैं, देखो मैं कर्म कर रहा हूं, मैं घोड़े चला रहा हूं, मैं तुम्हारे घोड़े धो रहा हूं, मैं तुम्हारा सारथी बन रहा हूं। तो लग रहा है भगवान में विनम्रता का अहंकार आ गया है। पूछने को कोई कह सकता है? भगवान एग्जाम्पल किसी और का दे रहे थे, खुद का एग्जाम्पल क्यों दे रहे कि भाई देखो मैं नहीं करूंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं भी लगा हुआ हूं तुम्हारी सेवा में। वैसे अर्जुन तुम मेरे से जूनियर हो, मैं तुमसे सीनियर हूं, लेकिन तुम्हारी लातें खा रहा हूं। पिछले एपिसोड ने बताया, यस नो? देखा था पिछला एपिसोड? तो कोई कह सकता है यार भगवान ये क्या चक्कर है, आप में भी अहंकार आ गया? क्या होता है कभी कभार ना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हल्का सा सच्चाई वाला विराट रूप भी दिखाना पड़ता है। क्या? अब मान लो उदाहरण के रूप में आपकी मुलाकात हो जाए, भगवान करे आपकी मुलाकात हो जाए प्रधानमंत्री मोदी से। किससे? मोदी से। अब आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछो सवाल, मोदी जी, हाँ जी, जरा बताइए तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो बोलेंगे इस देश का प्रधानमंत्री मैं हूं। तो आप क्या बड़ा अहंकार है तेरे में, अपने आप को प्रधानमंत्री बता? नहीं नहीं, आपने पूछा कौन है तो मैं बता रहा हूं मैं हूं। नहीं नहीं, ये तो बड़ी ईगो वाली बात हो गई, खुद को प्राइम मिनिस्टर समझते हो। योगी जी से मिले, योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? हम हैं चीफ मिनिस्टर। बड़ा अहंकार आ गया आप में, अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझ रहे हो? नहीं, कभी कभार अब आप सवाल पूछा है, चर्चा हो रही है, तो उदाहरण के रूप में अपना उदाहरण भी देना पड़ सकता है, ताकि सामने वाला समझे कि भाई देखो ऐसा है कि आपको मैं बोल रहा हूं आप करो, लेकिन उससे पहले मैं खुद करके दिखा रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, तब आपको कहने का अधिकार रखता हूं। क्या बात समझ आ रही है? अब मुद्दा यह है कि यहां पे जब भगवान ने बोला उत्सीदेयु इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेतहम, भगवान ने इस बात को एक्सपैंड करते हुए आउटकम के साथ में जैसे इसको जोड़ा कि नो एक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन। नो एक्शन मतलब, क्योंकि पीछे के एपिसोड में जाएंगे तो क्या बताया गया? वहां बताया गया कि कर्म कर रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो, इससे अच्छा कर्म कर लो। जब कर्म नहीं कर रहे तो भी आप या क्यों, हर समय, हर परिस्थिति, हर काल, हर समय आप या तो आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो। आज भी सुबह से लेकर के शाम के कुछ यहां 6, साढ़े 6, 7 बज गए होंगे, और आप अभी तक कुछ आगे गए होंगे, कुछ पीछे गए होंगे। आज पूरे दिन के अंदर आप में से कुछ लोगों ने प्रगति करी है, कुछ ने अधोगति करी है। आप में से कुछ लोगों, मैं भी, या तो प्रगति किया या अधोगति किया, या आगे बढ़ा या पीछे गया। हर एक के साथ हो रहा है, हर समय हो रहा है, लेकिन अपन ध्यान नहीं दे पाते। काम नहीं होगा तो काम तमाम होगा। गीता इन एक्शन। यूएस के अंदर जब कोविड फैला और कंट्रोल नहीं कर पाए वहां के लीडर, तो स्टेट्स का भी स्टेट बिगड़ गया, यूनाइटेड स्टेट्स का भी स्टेट बहुत बुरा हाल हो गया। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट 10% बढ़ चुकी थी, क्राइम बढ़ते जा रहा था। न्यूयॉर्क में शूटिंग के उदाहरण 97% बढ़ गए, लगभग डबल हो गए पीछे के मुकाबले। क्यों? क्योंकि लीडरशिप उस समय कमजोर हो गई थी। ब्राजील के साथ क्या हुआ? वो रिसेशन जो 2015-16 में आया, ब्राजील का ऐसा हालत हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां बढ़ा, मर्डर बढ़ गए वहां पे, और देखते ही देखते थेफ्ट और रॉबरी बढ़ती चली गई। हाथ आगे लाए क्योंकि लीडर कमजोर था। क्या? यही वेनेजुएला के क्राइसिस में हुआ। इनका जो करेंसी वैल्यू था इतना ज्यादा खराब हो गया, इतना खराब हो गया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक देश में गया था, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। 2 अक्टूबर था, और 2 अक्टूबर में दो लोगों का खास दिन होता है। एक तो महात्मा गांधी, दूसरे शाबाश लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि पे 2 अक्टूबर को मैं ताशकंद में खड़ा था, तो प्रणाम किया लाल बहादुर शास्त्री जी को। वहां फूल वगैरह उन्होंने बिछाए हुए थे। कैसे हुआ शास्त्री जी का मर्डर, ये आज तक समझ नहीं आया। मूवीज, वेब सीरीज तो बन रही हैं। तो मैं ताशकंद का वो दिन याद करके बता रहा हूं कि मेरे साथ एक गाइड था वहां पे, लोकल, अंग्रेजी बोलता था। तो आते ही बोला, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं और मेरा दोस्त घबरा गए, ये शाहरुख खान का फैन है या कोई चक्कर चल रहा है इसके पीछे। तो मैं और मेरा दोस्त सोचे कि भाई इसको पूछे करेंसी एक्सचेंज। तो हमने कहा भाईजान, यस भाईजान, मैंने कहा वी वांट टू डू सम करेंसी एक्सचेंज। नो प्रॉब्लम भाईजान, आई विल डू। तो हमने कहा भाई अब कोई कमीशन रखेगा, क्या रखेगा, क्या करेगा मालूम नहीं, तो $100 चेंज करा लेते हैं। कितना? $100 चेंज करा लेते हैं। अब उधर हुआ क्या, उसको $100 दिए। उसने पूछा आपके पास कोई बैग है? हमने कहा है। हमने छोटा बैग दिया, नो। बोला कोई बड़ा बैग है? हमने कहा है। हमने थोड़ा बड़ा बैग दिया, बोला नो। उसने हिंदी में समझा रहा हूं आपको,
बोला और बड़ा बैग दो। तो हमने उसको एक अटैची खाली करके दे दी, उसने पूरी अटैची में नोटों के बंडल भर दिए बहुत सारे। सूम वहां की करेंसी हुआ करती थी, सूम सूम। ओ बड़े बड़े नोट के इतने बंडल के, अटैची का बैग उठाने में 2 आदमी 3 आदमी चाहिए, ऐसा पीठ में रख के जाए, क्योंकि करेंसी बड़ी डीवैल्यूड थी। ठीक है, अब सैकड़ों अंदर सैकड़ों गड्डियां पड़ी हुई $100 के अगेंस्ट, सैकड़ों गड्डियां। अब मैं और मेरा दोस्त सोचे भाई गिन तो सकते नहीं, इतना गिने तो शाम हो जाएगी। तो हमने उससे पूछ लिया भाईजान फुल $100? उसने जो रिएक्शन दिया मैं कभी भूलता नहीं, सुनना चाहेंगे? ऐसे इसने देखा मेरी तरफ, आंखें बड़ी कर, भाईजान तुम घबरा गए? नहीं पूरे हैं भाई, ठीक है एकदम पूरे हैं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े बहुत कम भी होंगे तो रख ले यार, ले एक गड्डी अपने पास रख ले। तो अब हम जो है कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए दुकान पे, तो हमने कहा भाई एक जरा आप हमारे को लिम्का दे दीजिए पीने के लिए, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो बोला 1 लाख रुपए। तो वो 1 लाख सूम बोला। अब हम टेंशन में आ गए, हम गणित लगाने लगे 1 लाख सूम कितने की बनी, बाद में समझ में आया 20 रुपए की है ना। तो क्या हुआ, वेनेजुएला के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी करेंसी और अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत तकलीफें और किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन और रॉबरी और होमिसाइड। होमिसाइड समझते हैं हम? होमिसाइड मतलब जब इंसान ही दूसरे इंसान को मार रहा, उसको बोलते हैं होमिसाइड। ये सब बहुत तेज बढ़ने लगा। काम की कमी आपको क्रिमिनल बना देती है। जब काम नहीं होता है तभी क्रिमिनल बढ़ता है। ऐसा कहा जाता है हर 1% एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, हर 1% बेरोजगारी बढ़ने पे 2% क्राइम बढ़ता है। हर 5% बेरोजगारी बढ़ने पे 10% क्राइम बढ़ता है। समझ पा रहे हैं बात को? हाथ आगे लाइए। क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी से। और भगवान वहां यही बता रहे हैं कि भाई जब अच्छे से अच्छे लोग निर्धारित काम नहीं करते तो अच्छे से अच्छा देश, अच्छे से अच्छा प्रदेश, अच्छे से अच्छी कंपनी, अच्छे से अच्छा परिवार, अच्छे से अच्छा समाज पूरा बर्बाद हो सकता है और गलत विनाश के रास्ते पर चल सकता है। इसीलिए यदि मैं निर्धारित कर्म नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा भी पीछे सारी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं भी निर्धारित कर्म कर रहा हूं। यहां पे नीरव मोदी अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, शुरुआत बढ़िया करी थी, ज्वेलरी की कंपनी, 5 स्टार डायमंड, सुपर सॉलिड आदमी। ये कहते हैं हमारी ज्वेलरी ऐसी नहीं है कि आइसक्रीम बेच रहे हो, ये नीरव मोदी की ज्वेलरी है। बड़ा नाम हुआ करता नीरव मोदी का। अपना कर्म छोड़ करके उन्होंने चीटिंग करनी शुरू कर दी और 85वें सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे एक समय में। हीरा छोड़ के हेरा फेरी में लग गए। किस में लग गए? अब जैसा जैसा लीडर पूरी कंपनी हेरा फेरी में लग गई। इनके खास जितने लोग थे सारे के सारे लग गए, सभी उसी गलत रास्ते पर चलने लगे। पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। नीरव के एम्प्लॉइज को पंजाब नेशनल के बैंक के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का सारा डेटा तक पता था। सब धंधा छोड़ करके धोखाधड़ी में लग गए और LOU के द्वारा गलत बना करके 14,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। लीडर के बुरे काम के चलते सारे एम्प्लॉइज भ्रष्ट हो गए, 7-8 साल तक स्कैम करते रहे। नीरव केवल एक भगोड़ा नहीं है, आज सारी एम्प्लॉइज की नौकरी चली गई, पूरी कंपनी का सत्यानाश हो गया। नीरव मोदी से आज वो नीरव कैदी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? नीरव कैदी हो गए हैं। वही नीरव मोदी अब 2019 से इस समय जेल में है। 8 बार उनकी जो है, जो उन्होंने अपनी लगाई थी, क्या बोलते हैं, बेल, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। वो बोलता है ना आपका, क्या बोलते हैं, जोमेटो, भेल डिलीवर्ड फास्टर देन बेल। बोले बेल में टाइम लगता है लेकिन मेरी भेल जल्दी मिल जाती है। भेल पूड़ी मुंबई में बहुत खाते हैं लोग, है कि नहीं है? आज नीरव मोदी का ये हाल है कि जिस फोर्ब्स मैगजीन ने नीरव मोदी को देश के टॉप लीडर्स में गिना था, आज वो फोर्ब्स मैगजीन की एक किताब 250 रुपए की आती है, वो खरीदने के लिए 250 रुपए उनके अकाउंट में नहीं है, 236 रुपए उनके अकाउंट में है। तो वो किताब जिसने उनको दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना था, आज उसकी एक किताब खरीदने लायक पैसा नहीं है, जेल के अंदर बंद है। यही भगवान कह रहे हैं, उत्सीदे यूरे में लोका ना कुर्यम कर्म चेत हम। बड़ा सिंपल है कि अगर मैं निर्धारित कर्म नहीं करूंगा तो मेरे पीछे बाकी लोग खराब हो जाएंगे। इसीलिए जितना अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, लीडरशिप का एक ही अर्थ है, इन्फ्लुएंस। कम ऑन, क्या अर्थ है? एक ही अर्थ है लीडरशिप का, क्या है? याद रखो, आपका आपके पीछे, आपकी पीठ पीछे, आपकी छाती के सामने, आपके कमरे में घुसते, आपके लोगों से बात करते एक इन्फ्लुएंस होता है। और जिसका जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसकी उतनी स्ट्रांग लीडरशिप है, और जिसकी जितनी स्ट्रांग लीडरशिप है उसके साथ में मिलकर के लोग उसकी बात को मानेंगे। रास्ता चाहे सही हो, रास्ता चाहे गलत हो, सही रास्ता हो तो भी मानेंगे, गलत रास्ता हो तो भी मानेंगे। कारण है इन्फ्लुएंस। क्या कारण है? लीडरशिप का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? अगर एक शब्द में लीडरशिप को समझना, उसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। आज इन्फ्लुएंस
जब खराब हुआ बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना का 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है वहां पे, और करप्शन, इलेक्शन में गड़बड़ी, बेरोजगारी कंट्रोल ना करने का आरोप, महंगाई का आरोप, आज बर्बाद हो गई। स्टूडेंट्स कई महीनों से सड़कों पे थे, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, शेख हसीना भाग करके दिल्ली आ गई और उनके जाते ही पूरे देश में कत्लेआम शुरू हो गया। अलग अलग धर्मों के लोगों ने अलग अलग धर्मों के लोगों को मारना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। प्राइम मिनिस्टर के अपने अंतर वस्त्र जो उनके थे अपने, वो सब दिखाने लगा शुरू कर दिए। राजा की भ्रष्टता से बेरोजगार जनता भी भ्रष्ट होती चली गई, जिंदगियां गई, इंफ्रास्ट्रक्चर गया, टूरिज्म चला गया, इतना बिजनेस में आगे बढ़ रहा था बांग्लादेश के। एक बार के लिए हमको भी लग रहा था कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाएगा। वो बिजनेस भी गया, पूरा ट्रेड भी गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना तेज था, कपड़े के व्यापारी बांग्लादेश में अच्छा काम कर रहे थे। सिर्फ सिंपल एक ही कारण है, सीधे यूरे मेलो का ना कुर्यम कर्म चेदहम, कि अगर मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता हूं तो पूरी की पूरी जनता बर्बाद हो जाती है। धृतराष्ट्र ने भी यही किया था। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, हर प्रकार से अंधे थे। पिछले श्लोक में जैसे हमने बताया कि लीडर अच्छा करेगा तो फॉलोअर अच्छा करेगा, परिवार में लीडर अच्छा करेगा तो पिता बुरा तो परिवार बर्बाद, और वही हुआ। धृतराष्ट्र पिछले जन्म के हंस की आंख फोड़ने का अपराध उनको इस जन्म में लगा था। धृतराष्ट्र ने इस जन्म में कई पाप किए और उस मिले हुए श्राप के कारण जो पाप वो करते चले गए, अपनी पत्नी को, अपनी दासियों के साथ सहवास किया, पत्नी को शादी से पहले बताया नहीं कि वो अंधे है, गांधारी के पूरे परिवार को, अपनी पत्री गांधार, नरेश, उन सबको जेल में डाल दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय में भी वो चुपचाप बैठे रहे। ऐसा एचआर लीडर नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय के साथ गलत हो रहा हो तो एचआर लीडर को, कंपनी के सीईओ को खड़ा होकर के बोलना चाहिए। बात समझ आ रही है? यस नो? भीम को उन्होंने मारने का प्रयास किया, अपने सभी बेटों के जितनी भी गलतियां रही उनके ऊपर चुपचाप बैठे रहे, और सबके कारण 100 पुत्र, पूरी की पूरी कौरव सेना, राज्य में अनाचार और अराजकता के कारण एक पिता के जो ग्राह पे लेके जाना चाहिए था नहीं लेके गए, अपना कर्म नहीं किया। कुकर्मी पुत्र महाभारत के युद्ध में करीब 1.25 करोड़ लोगों को लेकर के मरा वो दुर्योधन, अपने 100 भाई और 1.25 करोड़ लोगों को साथ में लेके बर्बाद किया। यही श्लोक है, उत्सीदे यूरे मेलो का ना कुर्यम कर्म चेतसा, कि कितना इन्फ्लुएंस होता है लीडर का। हाथ आगे लाइए। केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए जिम्मेदारी होती है। किसके लिए होती है? कई बार अपने आप को ऐसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। श्रीलंका ने यही गलती किया। चाइना तो इतना स्मार्ट है, वो आकर के आपको लुभावने वादे करेगा, और श्रीलंका की सरकार ने इकोनॉमी को मजबूत करने के बजाय हम्बन टोटा पोर्ट का कन्वेंशन सेंटर और एयरपोर्ट उनको दे दिया। आज फर्क क्या हुआ उससे? आज $80 अरब का कर्जा हो गया, देश पूरा दिवालिया घोषित कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर वहां से भाग करके सिंगापुर चले गए, और सिंगापुर जाने के बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति जो ये राजपक्षे जब सिंगापुर भाग गए तो लोग बेरोजगार हो गए, लूटपाट बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, अराजकता फैल गई, तख्ता पलट हो गया, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ता चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, खाना मिलना बंद हो गया, नौकरियां मिलनी बंद हो गई, मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विसेज सब बर्बाद। क्योंकि जब लीडर अपना कार्य नहीं करता, जिम्मेदारी छूट जाती है उसकी। लीडरशिप का अर्थ है इन्फ्लुएंस। क्या अर्थ है? और गलत इन्फ्लुएंस मतलब सब कुछ बर्बाद। सो गीता इन एक्शन में लीडरशिप का ये क्वालिटी देने का कृष्ण ने अर्जुन को प्रयास किया कि अर्जुन तुम्हें अपनी लीडरशिप के द्वारा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है? उच्छिदे यूरे मेलो का ना कुर्यम कर्म चेतसा। फर्क यही है। ऐसा अलग अलग देशों के कई नेता कर चुके हैं। 2021 में अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। उनका प्रेसिडेंट अशरफ गनी जब भाग गए थे छोड़ करके और यूएई चले गए तो क्या हो गया? तालिबान आ गया। और तालिबान के आने के बाद देखा था ना एयरपोर्ट पे कैसे लोग भीड़ों में, हजारों लाखों की, कह रहे हवाई जहाज के पीछे पहिए पर लटका कर निकाल दो, हम या तालिबान के साथ नहीं रहना चाह रहे। कितना बुरा हाल हुआ था उस समय। वही हुआ था जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ भी 2008 में छोड़ के गए तो पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की बर्बाद हो गई। फर्क यही है, कर्जा सिर्फ देश का ही नहीं होता है, कर्जा बिजनेस में भी होता है। और जब कर्जा आप नहीं संभाल पाते, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं संभाल पाते, जब तो होता है बिलियंस टू बस्ट। एक किताब पूरी आई थी इसके ऊपर, बिलियंस टू बस्ट। कभी गूगल पे सर्च करिएगा, लंबा चौड़ा एक आर्टिकल भी एक मैगजीन ने छापा था, बिलियंस टू बस्ट। क्योंकि कर्जा नहीं संभाल पाए, लीडर समझ नहीं पाया कि कैसे हम इकोनॉमी को संभालें, कैसे हम अपने बिजनेस की इकोनॉमी को संभालें। और वही हुआ। वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन, जो एक समय के सबसे बड़े राजा थे, बर्बाद हो गए। वही वेणुगोपाल दूत पूरी तरह से खत्म हो गए। वही जेपी ग्रुप, सरकारें आई, सरकारें गई, पूरी तरह बर्बाद हो गए। वही अरविंद धाम, एमटेक ऑटो के कर्जा लेके एक के बाद एक प्लांट लिए जा रहे थे, प्लांट पे प्लांट लिए जा रहे थे। यूरोप में प्लांट खरीदने शुरू कर दिए थे। अरविंद धाम ने, एमटेक ऑटो के चेयरमैन, पूरी तरह बर्बाद हो गए। जो अरबपति सबसे बड़े हुआ करते, हमारे देश के 10 सबसे बड़े अमीर लोगों में थे रवि रुइया और शशि रुइया। उनकी कंपनी थी एसआर स्टील, खत्म हो गई। भूषण स्टील खत्म हो गई, जिसको बाद में टाटा स्टील ने खरीदा। ये सबसे बड़े अरबपति थे हमारे देश के। क्यों? कर्जा मैनेज नहीं कर पाए। और ये अगर आपने डेट को ठीक से क्रैश नहीं किया तो अमिल
कैश को ठीक से मैनेज नहीं किया तो अनिल अंबानी जैसे आदमी भी, उसका प्लेन भी क्रैश हो सकता है। श्रीलंका तो कर्ज के कर से उबर नहीं पाया, लेकिन आप अगर लीडरशिप फनल में आते हैं तो हम आपको कम से कम कैश मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट बड़े अच्छे से सिखाते हैं। ये प्रोग्राम हालांकि लीडरशिप फनल की तारीफ करने का नहीं है, ये गीता की तारीफ करने का प्रोग्राम है। पर लीडरशिप फनल क्योंकि मैं एक ही प्रोग्राम करता हूं, 100 प्रोग्राम करता नहीं, और वो इतना पावरफुल प्रोग्राम है कि मैं वो हलवाई हूं जो अपनी मिठाई खाता हूं। तो जो मिठाई खाने के बाद जब मुझको अच्छा लग रहा होता है तो मेरे चेहरे पे दिख रहा होता है, इसीलिए दिखता है कि लीडरशिप फनल। आप जब टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, लोगों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, अच्छा लगता है। एक समय था जब आगे बढ़ते इसी कहानी के साथ में, जूनागढ़, वहां का राजा बहुत बहुत तेज था, नवाब महाबत रसूल खान। अच्छा, उसके महल को और उसके पूरे के पूरे परिवार को देखने के अलावा पूरे राज्य में कोई कुछ नहीं करता था। बस महाराज ठीक रहे, महाराज की जय हो, महाराज की जय। गुजरात की एक रियासत के नवाब रसूल खान अय्याशी और शौक के लिए माने जाते थे। कई बेगमें थी और 800 से ज्यादा कुत्ते भी रखे थे साथ में, है कि नहीं? कुत्ते पालने का बहुत शौक था। राजा की फिक्र छोड़ करके बाकी कोई और काम होता नहीं था, केवल राजा की फिक्र करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पिक्चर में आ गए अचानक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोले, एक काम करो, जूनागढ़ जो गुजरात में, उसको भारत से जोड़ दो। पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक था, बोला भारत से जोड़ दो। अब ये बेकाम राजा ने पटेल की बात तो मानी नहीं, तो पटेल ने क्या किया, थोड़ा वोटिंग करा, 90% लोग बोले भारत के साथ मिलना चाहिए। क्या ये फिर भी नहीं माना? उसके बाद क्या, पटेल को हल्के थोड़े ही हैं, वो तो पूरी सेना भेज दिए पीछे, हैं? बहुत हो गया चर्चा, बहुत चर्चा कर लिए भाई तुमसे। वो सेना भेज दिए पटेल अपने, और जैसे सेना भेजी राजा भाग लिया। राजा भागते वक्त थोड़ा कैश उठाया, थोड़ी ज्वेलरी उठाई, अपना प्लेन उठाया और अपनी सारी बेगम में छोड़ के 4 कुत्ते लेके भागे। बोले बेगम तो दोबारा मिल जाएगी, ऐसे कुत्ते नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? और ऐसे कुत्ते नहीं मिलेंगे। इस चक्कर में पाकिस्तान आज देखो, बेकामी नाकामी के चक्कर में पूरे पाकिस्तान में जो उनकी रियासतें थी सब बर्बाद, वो खुद बर्बाद, उनके बच्चे बर्बाद। आज जो उनका पोता है 16,000 रुपये महीने की चौकीदारी की नौकरी करता है, 16,000 रुपये महीने की। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर। इसी को बोला उन्होंने, उत्सीदेयुर में लोका ना कुर्याम कर्म चेत हम। मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक्शंस बेशक अकेले इंसान का हो, लेकिन रिएक्शन बहुत लोगों पे आ जाता है उसका। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है ना? एक रिक्शे वाले की जिम्मेदारी कम है, लेकिन जिम्मेदारी तो है उसकी भी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। आज की ये इंपॉर्टेंट लर्निंग कि इस लीडरशिप लेसन को मैंने आज यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि भगवान ने अपने उदाहरण से सिखाया, लेकिन अगले श्लोक में भगवान उदाहरण से और डिटेल में समझाते हैं, और ऐसा भी समझाते हैं कि मान लो अगर लीडर अच्छा कर दे, अगले श्लोक में मान लो अगर लीडर अच्छा कर दे और अच्छा रिजल्ट आ जाए तो लीडर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जानना चाहेंगे? लीडर ना करे तो क्या रिजल्ट होगा, वो ये श्लोक था। मान लो लीडर अच्छा कर दे और रिजल्ट आ जाए तो क्या होना चाहिए लीडर का व्यवहार। ना करे उस पर भी चर्चा कर ली, करे उस पर भी। भगवान ना LHS RHS में भगवद गीता समझाई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बिफोर एंड आफ्टर। एडवर्टीजमेंट में VLCC की वंदना लूथरा की देखा करता था, है ना? तो पहले दिखाते थे 105 किलो, फिर दिखाते थे 75 किलो, तो विश्वास हो जाता था। देखो पहले ये बाद में ये LHS RHS। एक बाल उगाने वाले की ऐड देखी, पहले दिखाया गंजा फिर उसी के बाल दिखा दिए, तो विश्वास होगा उगा देगा बाल, भाई ठीक लग रहा है। तो भगवान भी ऐसे करते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड भी दिखाएंगे, राइट हैंड साइड भी, हाथ आगे लाइए, कंपैरिजन हो जाता है। तो असली कंटेंट क्रिएटर कृष्ण है, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम प्रभु स्वयं श्री कृष्ण, जो सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर, जिनके कंटेंट को आज भी पढ़ा जा रहा है, और आज से 5,000 साल पहले पढ़ा जा रहा था, आने वाले 5,000 सालों तक भी पढ़ा जाएगा। और ये आज आप समझ लीजिए कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट हो जाता है, लेकिन भगवद गीता में आज तक 5,200 साल से कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। गीता वैसे के वैसे चलती आ रही है, और आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी उतनी ही ज्यादा एप्लीकेबल है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के गीता इन एक्शन के सारे एपिसोड
सारे एपिसोड देखने हैं कि हाँ हैं, बस यही देखना है। नहीं, अच्छा खोल के भी देखने हैं। हाँ देखिए और दूसरों को दिखाइए। और सुन लो भैया, सब्सक्राइब इसलिए मत करना है, मेरा फायदा हो रहा है। अगर आपका फायदा हो रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गीता इन एक्शन के ये लेसन बच्चों के भी काम आएंगे, माता पिता के भी काम आएंगे। और आप आसपास जब किसी को शेयर करोगे तो शेयर करने में आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। अरे वाह, देखो क्या बढ़िया से भगवत गीता की बात को शेयर किया इसने, तो शेयर करने में इज्जत बढ़ती है। इस वीडियोस को लगातार शेयर करते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से शीश झुका के प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।